उत्तराखंड के कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र संघ चुनाव में हो रही देरी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र नेता अलग अलग कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन कर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मंगलवार 22 अक्टूबर को राजधानी देहरादून के DAV PG कॉलेज में हुआ, जब एक स्टूडेंट छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। छात्र का नाम हरीश जोशी बताया जा रहा है। हरीश जोशी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष के पद के लिए चुनावी तैयारी कर रहा है। वहीं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी का कहना है कि NSUI काफी दिनों से पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही है। सरकार की तरफ से जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया था, उसके अनुसार सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। नेगी ने कहा कि सरकार ने कुछ वर्ष पहले यह निर्णय लिया था कि समूचे प्रदेश में एक साथ छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लेकिन सरकार पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज बाध्य होकर संगठन के छात्र नेता हरीश जोशी को मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ा। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी का कहना है कि जब तक मोबाइल टावर पर चढ़े छात्र को उचित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। इधर टावर पर चढ़े छात्र के समर्थन में NSUI के कई कार्यकर्ता सड़क पर जमे रहे। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छात्र को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में एक महिला ने अधिवक्ता पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। मामले को लेकर महिला की ओर से आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पति व ससुराल पक्ष के लोगों के साथ न्यायालय में मामला चल रहा है। मामले की पैरवी कर रहे उसके अधिवक्ता ने बीते दिनों अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उसे अपने चैम्बर पर बुलाया, जिस पर वह अपनी मां के साथ अधिवक्ता के चैम्बर में गई। अधिवक्ता द्वारा उसको देर शाम तक अपने चैम्बर पर बैठा कर रखा गया। शाम के समय उसकी मां पानी की बोतल लेने के लिए तहसील परिसर के बाहर दुकान पर चली गई। आरोप है कि इसी बीच अधिवक्ता द्वारा उसे बुरी नीयत से दबोच लिया गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसका विरोध करने पर गला दबाया गया, जिस पर वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। इसी बीच पानी लेकर उसकी मां जब अधिवक्ता के चैम्बर पर वापस लौटी तो उसे बेहोशी की हालत में पड़े पाया, जिस पर उसकी मां द्वारा फोन कर उसके भाई को मौके पर बुलाया गया। उसके भाई के मोबाइल फोन में उसकी बेहोशी की हालत की वीडियो उपलब्ध है। विवाहिता ने पुलिस से आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान कहा कि मामले में तहरीर मिली है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के हल्द्वानी से दुखद खबर प्राप्त हो रही जानकारी अनुसार यहाँ एक सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। सैनिक के परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वह अपनी छुट्टी खत्म करने के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया था, लेकिन वह अपनी यूनिट नहीं पहुंचा और 14 दिन बाद वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैनिक की जान जाने के कारण का खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। बहरहाल घर से निकलने के बाद 14 तक सैनिक कहाँ था, पुलिस इसकी जांच करेगी। बता दें, देवल चौड़ निवासी उमेश सिंह नगरकोटी मूल रूप से कांडा बागेश्वर के रहने वाले थे। देवल चौड़ में वह पत्नी, माँ और बेटा बेटी के साथ रहते थे। फौजी उमेश की वर्तमान में तैनाती सिलीगुड़ी सिक्किम में थी। उमेश के भाई कुंदन सिंह नगरकोटी ने बताया कि बीते 15 दिन की छुट्टी पूरी कर वह 6 अक्टूबर को हल्द्वानी स्थित घर से सिक्किम के लिए निकले थे, लेकिन वह अपनी यूनिट में पहुंचे ही नहीं। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक वह घर पहुंचे। उनके पास आई कार्ड के अन्य सामान भी नहीं था। वह सिलीगुड़ी तक तो गए, लेकिन अपनी यूनिट में आमद नहीं कराई और वापस घर लौट गए। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन यह नहीं बता सके कि 6 अक्टूबर को जब वह ड्यूटी के लिए निकले और 19 अक्टूबर को अचानक घर लौटे तो इस दौरान वह कहाँ थे।
मेडिकल चौकी प्रभारी प्रवीण तेवतिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। राज्य उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस जहां मलिन बस्तियों को नियमित करने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने से बचने के लिए अध्यादेश लाई थी, जिसकी समय अवधि 3 साल तय की गई थी। यह समय अवधि अब पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर मलिन बस्तियों का मामला गरमाने लगा है, क्योंकि दिसंबर माह में निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस बड़े वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। मामले को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अध्यादेश की अवधि 21 अक्टूबर को नहीं बल्कि 23 अक्टूबर को खत्म हो रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आगामी 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार अध्यादेश का प्रस्ताव लेकर आएगी और अध्यादेश को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अध्यादेश की समय अवधि 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई जाएगी। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में दुस्साहसपूर्ण घटना सामने आई। यहां देर रात तक महिला व्यापारी नेता के घर पर पथराव कर दिया। इससे दहशत फैल गई। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। रात के समय मोटरसाइकिल पर आए कुछ युवक मुखानी थाना क्षेत्र में उत्पात मचाते हुए महिला के घर और दुकान को निशाना बना रहे थे। पथराव की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे आरोपियों की पहचान में मदद मिल रही है। रेशमबाग आठिया चौकी क्षेत्र में रहने वाली ज्योति अवस्थी ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी अरविंद डेयरी नाम की दुकान आवास के निचले हिस्से में है। रात करीब 2:30 बजे 2 मोटरसाइकिल सवार 3 युवक दुकान के बाहर आए। कुछ देर रुके और फिर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जबकि वे गालियां भी दे रहे थे। इस हमले में दुकान के बाहर लगा एलईडी बोर्ड और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस थाना अध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की सहायता से युवकों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद से व्यापारी का परिवार दहशत में है और महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।